देखो स्कूल के एनुअल फंक्शन में ना मैंने एक ही बार परफॉर्म किया है और वही मेरा फर्स्ट टाइम था, वही मेरा लास्ट टाइम, क्योंकि स्टेज पे जाके भाई हमारी टीम ने जो हगा है ना। चलो कैरेक्टर को स्टोरी में घुसाते हैं। देखो ये बात उस समय की है ना जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। देखो हर नॉर्मल दिन की तरह हमारे क्लास का एकदम नॉर्मल दिन चल रहा था, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन भाई वो होता है ना एक रिसेस के पहले वाला पीरियड जिसमें भाई किसी का कुछ भी करने का मन नहीं करता। उसी पीरियड में हमारे एक इंग्लिश वाली मैडम आके हमें बोलते हैं कि सब बच्चे 2-2 लाइनें पोएम की याद करके सुनाएंगे। बेसिकली ये क्या हो रहा था, ये हो रहा था ऑडिशन। किसके लिए? एनुअल फंक्शन के लिए। एनुअल फंक्शन कब है? 2 महीने बाद। एज अ काइंड इंट्रोवर्ट शाय गाय मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा नाम इसके अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मुझे नहीं पसंद भाई इतने सारे लोगों के सामने जाके परफॉर्म करना, मुझे एंजाइटी हो जाती है ब्रो। देखो मेरे दोस्तों ने अच्छी अच्छी पोएम सुना दी थी और अब मेरी बारी थी भाई जाने की। और पता है क्या हुआ? मैं गया, मैंने पोएम सुनाई और भाई मैंने इतनी अच्छी सुना दी, मेरा वहाँ पे खड़े खड़े सिलेक्शन हो गया। अरे पर मैडम मुझे नहीं करना ये। तू करेगा। देखो डरने वाली बात नहीं है, ये लोग मुझे खुद ही निकाल देंगे क्योंकि अगले 1-2 हफ्ते तक तो मैं स्कूल ही नहीं जाने वाला। देखो ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद मैं 2-3 हफ्तों की छुट्टी लेके नानी के घर चला गया। भाई मेरे को तो आ रहा है मजा, लेकिन अब मेरा वापस घर जाने का समय आ रहा था और मेरा वापस स्कूल जाने का समय आ रहा था। यार अच्छे दिन इतने जल्दी क्यों बीत जाते हैं। देखो अब मैं वापस स्कूल जाने लगा था और उस पोएम परफॉर्मेंस के लिए मेरी जगह पे किसी और को ले लिया गया था। हर जगह पे मेरा कोई ना कोई रिप्लेसमेंट हर किसी को मिल जाता है। देखो अब एनुअल फंक्शन के सिर्फ 1-2 हफ्ते रह चुके थे और अब मुझे भाई धीरे धीरे गंदा वाला रिग्रेट होने लगा था। मुझे रिग्रेट इसलिए नहीं हो रहा कि मुझे परफॉर्मेंस में पार्ट लेने का मौका नहीं मिला, बल्कि इसलिए हो रहा क्योंकि हर छठे पीरियड में 1-2 बंदे आ जाते हैं, बोलते हैं मैडम ने परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को बुलाया है। वो भाई क्लास में से 4-5 बच्चे आराम से निकल जाते हैं ब्रो, और हम लोग भाई क्लास में पूरे दिन बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये कैसी नाइंसाफी हुई ब्रो। हम क्लास में बैठ रहे भाई हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और वो लोग बाहर जाके रिहर्सल के नाम पे भाई पूरे स्कूल में घूम रहे हैं। भाई टाइम बीतते चला गया और अब बस एनुअल फंक्शन का एक ही दिन बचा है। देखो आज के दिन भाई हमारे क्लास में था यूनिट टेस्ट, वो भी संस्कृत का। देखो संस्कृत हमारी पठती से शुरू होती है और पठत पे खत्म हो जाती है, और मेरे दोस्तों ने संस्कृत में सीखा तो सीखा क्या, स्यालह, बस इतना ही आता था भाई। और एक तो यार 6th-7th क्लास में हमारे संस्कृत के टीचर भी इतने खतरनाक थे ना भाई। अरे बुलडोजर नाम दे रखा था यार हम लोगों ने। लिटरली भाई मैं और मेरे दोस्तों को ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता था और बुलडोजर सर कम नंबर आने पे हालत टाइट कर देते थे। लिटरली उनकी क्लास में कोई चीटिंग कर दे इज इम्पॉसिबल। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता था कि आखिर हम लोग टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे कैसे। देखो अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल स्टूडेंट होता तो यही सोचता कि अभी टेस्ट दे देते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी, और हम लोगों का भी सेम टू सेम यही प्लान था। लेकिन वो कहते हैं ना भाई होता वही है जो होना होता है। संस्कृत के पीरियड के जस्ट स्टार्ट होने से पहले हमें एक खबर मिलती है कि एक बच्चा पोएम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको डेंगू हो चुका है, डेंगू, और उस बच्चे का एक रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है। देखो दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जगह एक थी और हम 3। अब क्या किसी को सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। आज ही कद्दू हम तीनों चले गए भाई कंप्यूटर लैब के अंदर। अब तुम लोग सोच रहे होगे कंप्यूटर लैब में क्यों। लिटरली भाई हमारे स्कूल ने गरीबी देखी है ब्रो। हमारे स्कूल इतना गरीब था कि वहाँ पे रिहर्सल प्रैक्टिस वगैरह ये सब कंप्यूटर लैब में ही होता था। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर लगा रखे है, लेकिन मेरा रोल नंबर आज तक नहीं आया वहाँ पे बैठने का। अरे तुम्हारा विंडोज 7 का करूँगा भी क्या मैं। खैर अभी वहाँ पे पूरी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। हम तीनों भी जाके भाई उनके साथ लग जाते हैं। हम लोग ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि हम लोग नए नहीं है, हम बहुत पुराने हैं, हम तो कब से आ रहे हैं भाई। लिटरली भाई किसी ने गौर तक नहीं किया इस बात पे। लेकिन अब मैडम ने बच्चों की काउंटिंग स्टार्ट कर दी और भाई काउंट किया तो पता लगा 2 बच्चे एक्स्ट्रा है, और मैडम ने बोला जो 2 बच्चे एक्स्ट्रा है वो बाहर आ जाओ। देखो हम तीनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं कि कौन से 2 बच्चे बाहर निकलेंगे। मैं तो ना निकल रहा भाई लिटरली कोई भी नहीं निकला यार। और मैडम ने भाई सबको एक्सेप्ट कर लिया, बोल दिया एक और लाइन बना लो चलो। देखो हम तीनों का वहाँ पे सिलेक्शन हो गया और भाई हम लोगों ने पोएम भी लर्न कर ली। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था भाई, सब कुछ एकदम मस्त मजे में चल रहा था। लेकिन तभी गेट पे एक बच्चा आता है और कहता है संस्कृत वाले सर ने बच्चों को बुलाया है टेस्ट देने के लिए, चलो आ जाओ। अरे बेंच स्टॉक इतने ट्विस्ट क्यों है मेरी कहानी में। लेकिन मैडम ने वहाँ पे साफ मना कर दिया, कल इनका एनुअल फंक्शन है, इनका टेस्ट एनुअल फंक्शन के बाद ही होगा। देखो कल एनुअल फंक्शन पे हमारा पार्ट जो था वो पोएम सुनाना था, लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि कंप्यूटर लैब के अंदर और भी काफी सारे ग्रुप आ रखे हैं
और उनकी करतूतें ने मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा, कल यानी एनुअल डे पे। अभी अगला दिन हो चुका है और मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ और क्या देखता हूँ भाई कि स्टेज तैयार हो चुका है और भाई स्टेज के नीचे यहाँ पे बहुत सारी की सारी कुर्सियां भी पड़ी है। वाओ, आज तो बच्चे कुर्सियों पे बैठेंगे। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी पास में रखी हुई लाल और ब्लैक कलर की दरी पे। ये लोग नहीं सुधरेंगे यार। देखो धीरे धीरे एनुअल फंक्शन का माहौल बनता हुआ जा रहा है। टीचर्स यहाँ पे भाई पूरा अच्छे से तैयार होके आए हैं, लेकिन बच्चे तो आज भी मुंह धोए बिना स्कूल आ चुके हैं लिटरली भाई। और हमारी क्लास के लौंडे तो ऐसे थे ना भाई, एक आधा बंदा बेल्ट पहन के नहीं आ रहा, एक आधा बंदा टाई पहन के नहीं आ रहा, एक आधा बंदा जूते दूसरे पहन रहे। ये जूते वाला शायद से मैं ही था। देखो एनुअल फंक्शन की शुरुआत हो चुकी है और पहली बार भाई तुम्हारे भाई को थोड़ी सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है। यार स्टेज पे जाके आग लगानी है अभी तो। देखो फाइनली हमारी परफॉर्मेंस की बारी आ चुकी थी। इंडिया इज माई कंट्री, आई लव इट वेरी मच, देयर आर मेनी वेव्स बट ओशन इज वन। अभी तक पता नहीं कैसे मेरे को ये 2 लाइनें याद हो गई, लेकिन यार वो होता है ना भाई कि लाइनें बोलनी है साथ साथ मुंडी हिलानी है, पैर हिलाना है। भाई मैं राइट मुंडी हिलाने के बजाय लेफ्ट में मुंडी हिला रहा हूँ। मेरा दोस्त लेफ्ट पैर आगे बढ़ाने के बजाय राइट पैर आगे बढ़ा रहा है। मेरा दोस्त वहाँ पे कोई और लाइनें बोल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ और लाइनें बोल रहा हूँ। मेरे पीछे वाला बंदा तो दूसरे बंदे को ये पूछ रहा है तेरा टाउन हॉल कौन सा है। अरे लिटरली भाई तुम पोएम गाने आए हो क्या करने आए हो। देखो नीचे बैठे हुए बच्चों को तो वैसे भी चिड़ मची हुई होती है कि भाई कहाँ लाके फंसा दिया इन लोगों ने, एक बार बस मौका दे दो भाई, इनको वहीं उठा के फेल देगी। यार इतना गंदा परफॉर्म किया था ना भाई हमने, सच में भाई हक दिया था भाई सच में। चलो फाइनली हमारा परफॉर्मेंस खत्म हुआ और अभी दूसरे लोगों की बारी थी। मुझे लगा भाई मैंने परफॉर्म किया है, मैं अभी भी सेलिब्रिटी हूँ भाई। हम लोग को भाई नीचे दरी पे बिठा दिया। उसके बाद अभी यहाँ पे एनुअल फंक्शन के अभी और भी कार्यक्रम बाकी हो चुके हैं। हम लोग सोच रहे भाई कब सारे के सारे खत्म हुए और हम भाई घर को निकले। यहाँ पे भाई एक कार्यक्रम शुरू होता है एक राक्षस का, जो कि भाई सबकी उंगलियां काट के अपने गले में पहन लेता है। और उस राक्षस का पता है क्या नाम था? उंगली मार। भाई 6th क्लास में मैं बहुत ज्यादा शरीफ बच्चा था, तो तुम सोच सकते हो भाई। देखो पूरे के पूरे 3 घंटे सरवाइव करने के बाद एक कोने में बैठा हुआ बच्चा अपना बैग उठा के भागता है। उसके पीछे जो पूरा स्कूल भागा है ना भाई, लिटरली कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पता है भाई पूरी इतनी भीड़ के सामने कोई आ गया ना उसका तो उसी दिन हो जाएगा। भाई भीड़ में दबदबाते स्कूल के बाहर निकल गए और भाई मैंने सोच लिया अब ना होगा भाई मुझसे कोई भी एनुअल फंक्शन, मेरे से ना होगा भाई। तुम लोग अपने कमेंट्स किए बिना जाना मत, मैं देखता हूँ भाई तुम लोग क्या कमेंट करते हो। चलो यार मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही दास्तानी दुनियाओं की जानदार कहानियों के साथ। बाय।